जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों। आज की इस वीडियो बनाकर आपके सामने आने का मकसद यही था कि कल श्री माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कुछ बातें कही जो एक माइनॉरिटी समाज को कभी भी मंजूर नहीं होगी और ना उसे अच्छी लगेगी। मगर उन्होंने जो कहा, मेरा व्यक्तित्व उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट से ज़्यादा नहीं है कि मैं उसको ज़्यादा हाईलाइट करूं, क्योंकि वो उनकी पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, वो उनके खुद की आइडियोलॉजी है, उनके परिवार की आइडियोलॉजी है। मगर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ वो सेकुलर सो कॉल्ड लीडर्स से, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं, जो माइनॉरिटी के लीडर्स हैं, जिनको सेंट्रल नेतृत्व ने माइनॉरिटी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें दी, उनको पार्टी की टिकट दी, बड़े बड़े अहदे दिए, मिनिस्टर का स्टेटस दिया। ये लोगों ने अपने हाई कमांड की आइडियोलॉजी और पार्टी की आइडियोलॉजी सामने अब तक क्यों नहीं रखी है? अगर उन्होंने जो कहा ठीक है, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बताई, अपनी बात कही, बट कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि यहाँ हम सब की ये उम्मीद थी, जितने माइनॉरिटी के युवा थे और बुजुर्ग भी, मैं ज़रूर समझूंगा कि शायद वो लोग भी यही चाहते होंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख, जो हमारे मुखिया है, जो हमारे पार्टी के जो सब कुछ है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके ऊपर पार्टी चलेगी। ये महाविकास आघाड़ी एक गठबंधन है, मगर हम अपनी आइडियोलॉजी से कहीं भी भटके हुए नहीं हैं। तो जो पवार साहब की आइडियोलॉजी है, और हमारे पास माइनॉरिटी के नेता है, हमारे पास ये खाता है, माइनॉरिटी खाता ही महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास है, आदरणीय नवाब मलिक साहब के पास। तो मैं उनसे इस ओपन वीडियो के माध्यम से और एक चिट्ठी भी लिख कर उनसे विनंती करूँगा, सुप्रिया ताई, सुले और जितने हमारी ताई वगैरह है, सबसे मिलकर एक विनंती भी हम सब करेंगे डेलीगेशन लेके जाके, कि जो हमारी पार्टी का, जो मुखिया का जो व्यू है, जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से उद्धव साहब ने अपना व्यू रखा, हमें भी रखने की बहुत ज़रूरत है। कि अगर उनको गर्व महसूस हो रहा है, अगर उनको अच्छा लग रहा है कि उनको लोग बाबरी मस्जिद को गिराने में थे, तो हमारी पार्टी के, हमारे पवार साहब का जो व्यू है कि नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ, कानून के दायरे में हर चीज़ होनी चाहिए थी, और उस चीज़ का निषेध किया, तो ये व्यू हमें भी खुलकर रखना होगा। हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स चुप क्यों है? उसी तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हैं, माननीय असलम शेख जी मुंबई से मिनिस्टर है, अमीन पटेल जी है, अमीन भाई है। तो ये लोगों को अपना व्यू खुल के रखना चाहिए। आपको आपकी पार्टी का सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का जो व्यू है, उसको आप लोग क्यों ओपनली नहीं रखते हो? उसमें डर का आएगा, आगाड़ी है वो अलग चीज़ है, उन्होंने अपना व्यू रखा, खुल के रखा, उनका चीज़ का हम सम्मान करते हैं, कि बल्कि वो हमसे ज़्यादा हिम्मत वाले हैं कि ऐसी आगाड़ी के अंदर भी उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी और अपना व्यू, जो उनका, उनके प्रमुख थे, उनके जो मेन थे पार्टी के, उनके जो मुखिया थे, उनकी उन्होंने आइडियोलॉजी के बारे में बताया, जबकि वो जीवित भी नहीं है। तो हमारे जो प्रमुख है, हमारे जो आइडल है पॉलिटिक्स के अंदर, आदरणीय पवार साहब, हम उनकी बात क्यों नहीं कर सकते कि उनका व्यू क्या है, और माइनॉरिटी को लेके वो कितने संगीन है, विचार विमर्श करते हैं कि किस तरीके से माइनॉरिटी का अपलिफ्टमेंट किया जाए, उनके साथ में न्याय नहीं किया जाए। तो ये एक चीज़ है, मैं जो जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुस्लिम लीडर्स हैं, मैं उनसे भी बोलूँगा कि पॉलिटिशियन जो है, अगर आपके वहाँ का आमदार या मंत्री माइनॉरिटी का है, तो उसे जाके एक लेटर दीजिए डेलीगेशन लेके जाके, कि हाउस चालू है, अब हाउस के अंदर इस बात को अपनी रखे कि आपकी पार्टी के मुखिया का और आपका व्यू क्या है। हम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मेरी मुंबा देवी लगती है, अमीन पटेल जी को ज़रूर मिलेंगे। हमारे जो आदरणीय जितने भी प्रमुख लीडर्स हैं, सुप्रिया ताई जी, दादा, अजीत पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, और जो जो लोग हैं उनको, जितेंद्र आवाड़ साहब, नवाब मलिक जी, जो जो लोग हैं उनको हम मिलके बोलेंगे कि आप अपना व्यू तो रखिए, ताकि लोगों के बीच में हम जब जाए तो ये महाविकास आघाड़ी का स्टेटमेंट ना लगे, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे साहब का इंडिविजुअल स्टेटमेंट लगे, या उनकी पार्टी का स्टेटमेंट लगे। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए। और जिस तरीके से हमने एक आह्वान किया है, एक रिक्वेस्ट की है कि आपके एरिया के अंदर अगर कोई माइनॉरिटी का लीडर है, उसको जाके डेलीगेशन के साथ में एक लेटर दीजिए, एक प्रेशर बिल्ड कीजिए, हाउस चालू है, जो हाउस के अंदर बात कही गई है उसको हाउस में ही रेक्टिफाई की जा सकती है।
और जब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं निश्चित तौर से आपको बताता हूँ कि माइनॉरिटी रिजर्वेशन की भी शुरुआत करने की जो बात की थी, जब मैं पहली बार डेलीगेशन लेके आदरणीय पवार साहब से मिला था माइनॉरिटी रिजर्वेशन के लिए, तो जितना इंटरेस्ट आपने बताया था, इतने बड़े कद का नेता शायद ही कोई बताएगा। और एक एक चीज़ की बारीकी से आपने महाराष्ट्र के अंदर इस चीज़ को लेकर संज्ञान लिया था कि माइनॉरिटी को उनका हक मिलना चाहिए। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रुख बिल्कुल भी साफ है, माइनॉरिटी के साथ में अन्याय बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। और बाबरी मस्जिद के स्टेटमेंट को लेकर भी बहुत साफ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रुख कि जो हुआ वो गलत हुआ, न्याय के दायरे में ही हर चीज़ हो सकती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।